Okay, so moving ahead, next is what are unethical business practices, जिसमें बिजनेस को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए बेसिकली. सो एब्यूजिव बिहेवियर, ठीक है, जो कॉमन है आजकल, बहुत कॉमन है, खासकर प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस. वो एम्प्लॉयज़ को ऐसा सोचते हैं कि राइट दे आर द लेबर्स और सर्वेंट्स, बट ऐसा नहीं रखना है, इतना एब्यूजिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए, डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए. सेकंड वन इज एक्यूरेट बट इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर्स. ठीक है, हम कंपनीज से क्या मांगते हैं कि आप एक्यूरेट डिस्क्लोज करो, जो भी है ट्रांसपेरेंसी रखो, लेकिन वो दे रही है, एक्यूरेट बता रही है कि ये सब चल रहा है, लेकिन इनकम्प्लीट है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो अभी भी हिडन है, राइट. तो उस पर भी वर्क करना चाहिए. डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट प्रोटेक्टेड क्लास, जो कुछ प्रोटेक्टेड क्लास है ऑलरेडी, उसके साथ डिस्क्रिमिनेट होता है, तो वो भी आपका अनएथिकल है. देन थेफ्ट और फ्रॉड, पर्सनल यूज ऑफ कंपनी प्रॉपर्टी. अगर आप चोरी पे हो, आप फ्रॉड कर रहे हो कंपनीज में, या कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो आप पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हो, अगेन यू आर इंडल्जिंग इन अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस. देन टर्मिनेशन विदाउट फेयर नोटिस और कॉज. आप आपके एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं ना, आप प्रॉपर उनको नोटिस प्रोवाइड कर रहे हैं 14 days बिफोर, 1 month बिफोर, जो भी आपकी पॉलिसी है, साथ ही कोई एक प्रॉपर कॉज नहीं दे रहे हैं ऑफ टर्मिनेशन. इट्स ऑल अनएथिकल इन नेचर, राइट. देखिए एक एग्जाम्पल पॉजिटिव वे में चलते हैं. अगर हम टाटा, द बेस्ट, अगर जिसको बोलता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एथिकल पॉलिसीज जो है, जो बिजनेस एथिक्स को फॉलो करते हैं, वो टाटा, ठीक है, कंपनी जो है, टाटा ग्रुप है आपका, बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है. इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट बिजनेस हाउस, इंडियाज़ ओल्डेस्ट बिजनेस हाउस, ठीक है, इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर, इंडियाज़ फर्स्ट ग्लोबल कंपनीज, इंडियाज़ मोस्ट एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी, and India's largest investor in CSR, corporate social responsibility. See, this is what the Tata Group is all about, right? कि सबसे पुराना है, सबसे बड़ा एक बिजनेस हाउस है, सबसे पुराना बिजनेस हाउस है, बहुत ज़्यादा प्राइवेट एम्प्लॉयर्स को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ग्लोबल कंपनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट, एंड देन एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी है, और CSR में भी सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं टाटा ग्रुप, राइट. सो टाटाज बिजनेस एथिक प्रिंसिपल्स जो हैं इनके एथिक्स प्रिंसिपल, अब देखिए सबसे पहले ये किस पे वर्क करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट, कि नेशनल के बेनिफिट के लिए काम किया जाए. रिसेंट हम एग्जांपल देख लेते हैं. अभी जो हमारा पेंडेमिक चल रहा है ऑलरेडी, COVID-19 में, टाटा ग्रुप हैज़ डोनेटेड अराउंड ₹500 crores, एंड सच अ ह्यूज डोनेशन आई कैन से. तो ये चीज़ें क्या होती है ना, ये नेशनल इंटरेस्ट पे वर्क कर रहे हैं. पहले तो हार्म नहीं करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना है, प्रॉपर इनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं. इवन ये अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए, अगर हम परफेक्ट मार्केट में जाएँ, ओपन मार्केट में जाएँ, तो इन्होंने बिल्कुल एकदम ओपन, फेयर, हेल्दी कॉम्पिटिटिव मार्केट रखी हुई है, और ये खुद भी चाहते हैं कि कॉम्पिटिटर्स का भी प्रमोट हो, उनको भी डेवलपमेंट हो, उनका भी एक उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके. देन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर, ये क्या करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी हर किसी को, जो भी कैपेबल है, जो उस स्किल्स को पजेस करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं. देन गिफ्ट्स एंड डोनेशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज, पॉलिटिकल नॉन अलाइनमेंट, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें क्या है, टाटाज बिजनेस एथिक्स प्रिंसिपल्स है, ठीक है. कुछ बैड भी हैं, आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट, लेकिन होती हैं कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो बीच में केसेस, अगर हम बात करते हैं कि हैं क्या हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स का था. मैकडोनल्ड में भी बहुत बोला गया था कि वो अनहेल्दी फूड दे रहे हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर्स को, चिल्ड्रंस को, टॉर्चर्ड एनिमल्स एंड डिस्ट्रॉयड अमेजन रेन फॉरेस्ट. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कहीं अनएथिकल बिहेवियर है. वॉलमार्ट में आप देखिए, वहाँ चाइल्ड लेबर वर्क चलता है, और जेंडर ओरिएंटेशन है कि एंटी वेमेन है, ठीक है, लेबर यूनियन अपोजिशन है, ये सारी चीज़ें चलती है. इवन मैकडोनल्ड्स में भी अगर कहीं लेबर यूनियन ज़्यादा क्रिएट होती है तो प्रॉम्प्टली वो यूनिट शट डाउन हो जाती है. तो आई थिंक इट्स बैड, ठीक है. अभी लेकिन कीपिंग इन माइंड पॉजिटिव थिंग्स, हमने जो टाटा ग्रुप्स का देखना है एथिकल बिजनेस पॉलिसी, वो ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, हमें उनको फॉलो करना है. और आप खुद देखो टाटा कंपनी कितना फ्लरिश कर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बिजनेस एथिक्स. आपके एथिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपका फ्लरिशमेंट होगा ही होगा. कंक्लूजन अगर हम करें तो बिजनेस एथिक्स कल्टिवेट स्ट्रॉन्ग टीम वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, हमने देख लिया, क्योंकि सबको कंसिडर किया जाता है, डिसीजन मेकिंग में सबका पार्टिसिपेशन है, किसी के साथ गलत नहीं होना है. तो कहीं ना कहीं कि टीम वर्क स्ट्रॉन्ग करेगा और एक प्रोडक्टिविटी इन्हांस करेगा.
देन इट सपोर्ट्स एम्प्लॉयज़ ग्रोथ, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, क्योंकि कोई टर्मिनेशन नहीं होगा अननेसेसरी, और उनका रिक्रूटमेंट प्रॉपर होगा, जो चीज़ सही है उनको हमेशा वो चीज़ मिलेगी जो वो डिज़र्व करते हैं, तो ग्रोथ होगी। एंड इट हेल्प्स टू इंश्योर्स पॉलिसीज आर लीगल। जो भी आप पॉलिसी बना रहे हैं, जब हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एथिक्स, उसमें हमने स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज़ की बात करी। तो स्ट्रैटेजी और पॉलिसीज ऐसे बनाओ जो एथिकल है। आप ऐसी पॉलिसीज मत बनाओ कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को डिफेम करो, या फिर आप उनके उनकी स्ट्रैटेजीज को कॉपी करो। ऐसा कुछ नहीं करना है। डू एवरीथिंग बट जस्ट इन लीगल वे। इट प्रमोट्स अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक रिलेशन, अच्छे पब्लिक इमेज, पब्लिक रिलेशंस प्रमोट होती हैं, और ट्रस्ट और रिलेशनशिप को ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। एंड इट कल्टिवेट्स अ ग्रेटर सेंसिटिविटी टूवर्ड्स द इम्पैक्ट ऑफ द एंटरप्राइज वैल्यू एंड मैसेजेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं एक बिजनेस एथिक्स के होने से। सो आई थिंक बिजनेस एथिक्स एक कोर है। ठीक है, एक कंपनी को बिजनेस एथिक्स को हमेशा फॉलो ही करना चाहिए। अगर आपको कॉस्ट से बचना, आपको पेनाल्टीज से बचना, आपको अपनी इमेज क्रिएट करनी है, आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का अगर आप सोच रहे हो एक बिजनेस यूनिट का, तो गो फॉर बिजनेस एथिक्स। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको जो कल नोट्स की वर्ड फाइल सेंड करी थी, उसमें मैंने आपको 2 लिंक प्रोवाइड करें, तो उन लिंक के थ्रू आप देख सकते हो जो भी आपको इसमें कन्फ्यूजन है। अदरवाइज स्टार्ट मेकिंग नोट्स। ठीक है, और फिर जो कन्फ्यूजन होता है वो आप मुझसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच।